इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन, यानी पुरुष और महिलाओं के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे की जाती है। अभी हम लोग सकल और विलास की स्टोरी पढ़े, जिसमें जाने कि एजुकेशन और हेल्थ क्या रोल प्ले करता है इनकम को लेकर। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर्स में बांटा जाता है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत एग्रीकल्चर्स, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। वहीं सेकेंडरी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शंस, ये सारे एक्टिविटीज आती है। जबकि टर्सरी सेक्टर्स की बात की जाए तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, इन सभी चीज़ों को टर्सरी सेक्टर्स में क्लासिफाइड किया जाता है। तो टोटल जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 सेक्टर्स हो गए, जिनमें प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर्स, और इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं ये आपको बता दिया गया। नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 2 कैटेगरीज में भी बांटते हैं। एक को कहते हैं मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरे को नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ कहने का मतलब है कि जो प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से किया जाए उसे जो है वो मार्केट एक्टिविटीज़ बोला जाएगा, यानी वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा है। जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या हुई, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ खुद के कंजप्शंस के लिए किया जाता है। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शंस खुद के कंजप्शंस के लिए अगर किया जाए तो उसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहेंगे। मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के बाद अगर हम देखें कि इनमें किस तरह के चेंजेस होते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में मेल और फीमेल को लेकर, पुरुष और महिलाओं को लेकर, तो ये इजीली जो है वो समझा जा सकता है। अगर हम हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन्स देखें तो सामान्यतः हम जानते हैं कि हमारे देश में एक कल्चर ही बना हुआ है कि अगर कोई वुमेन है यानी फीमेल है तो वो घर के डोमेस्टिक वर्क जो है वो करेगी। जो मेल है, पुरुष है, वो जो है वो आउटसाइड ऑफ हाउसेस जो है वो अर्निंग का काम करेगा, लेकिन वर्क दोनों के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से सकल और विलास के मदर और फादर की एक्टिविटीज़ को भी देखा जाए तो उससे भी जो है वो हम कुछ डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। एक चीज़ देखने को मिलती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है वो मेल और फीमेल के इनकम में, अर्निंग में जो है वो इफ़ेक्ट पहुंचता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर्स की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर्स में मेल को थोड़ा सा अर्निंग ज़्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामान्यतः हमारी सोच यही होती है कि फिजिकली जो है वो मैन जो है वो, पुरुष जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है महिलाओं के कंपेयर में, इसीलिए इनकी अर्निंग ज़्यादा होती है। ये प्राइमरी सेक्टर्स में देखने को मिलता है। जबकि सेकेंडरी सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी सेक्टर्स में मेल और फीमेल दोनों की अर्निंग जो है वो लगभग इक्वल होती है। लेकिन अगर हम टर्सरी सेक्टर्स की बात करें तो टर्सरी सेक्टर्स में ऐसा रिजल्ट आता है कि हो सकता है मेल और फीमेल के इनकम जो है वो इक्वल भी हो, या ये भी हो सकता है कि मेल से ज़्यादा जो है वो फीमेल जो है वो अर्न कर रही हो। तो ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन सामान्यतः हमारी जो सोच है वह ऐसी है कि पुरुष जो है वो आउटसाइड वर्क करेंगे और महिलाएं जो है वो डोमेस्टिक वर्क करेंगी। तो ये कॉमन डिफरेंसेस जो है देखने को मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में।